हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10th की जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है इसकी चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमें एमसीक्यूज गिवन है जिसमें हमें करेक्ट आंसर बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज इन एन एपी इफ डी इज इक्वल टू -4, n इज इक्वल टू 7, an इज इक्वल टू 4, देन a इज, यहाँ पे देखिए डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, एंड ए एन क्या है, nth नंबर पे जो टर्म है। ओके, यहाँ पे हमें ए फाइंड करना है। ए मीन्स हमें फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है। हमारे पास फॉर्मूला है कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बिकॉज हमें यहाँ पे डी की वैल्यू गिवन है, एन की वैल्यू गिवन है, एंड ए एन की वैल्यू भी गिवन है कि ए एन यहाँ पे क्या है, ए एन इज इक्वल टू 4, डी इज इक्वल टू -4 एंड एन इज इक्वल टू 7। इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो 4 इज इक्वल टू ए प्लस एन की प्लेस पे क्या लिखेंगे, 7, 7 माइनस 1 एंड डी की वैल्यू क्या है, -4 है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू ए प्लस 7 माइनस 1 किया तो 6 है, 6 मल्टीप्लाई बाय -4, इट मीन्स ए -24। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -24 इज द आंसर। अब यहाँ पे -24 इधर जाएगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो +24 इज इक्वल टू ए। तो ए की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, यहाँ पे 28 मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, D is the correct option. Question number 2 is in an AP if A is equal to 3.5, D is equal to 0, N is equal to 101, then AN will be। यहाँ पे हमें AN की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमारे पास में है A is equal to 3.5, D is equal to यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या है, 0 है, एंड N की वैल्यू हमें यहाँ पे 101 गिवन है। ठीक है, तो AN का फॉर्मूला हमारे पास में है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ओके, हमें ए एन की वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू है 3.5 प्लस एन की वैल्यू है 101 -1 मल्टीप्लाई बाय डी की वैल्यू क्या है, 0 है। ओके, तो 3.5 प्लस यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 मल्टीप्लाई बाय 0, इट मीन्स 3.5, यहाँ पे इसकी वैल्यू तो 0 हो गई। ठीक है, तो ए एन की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, 3.5 मिल रही है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 3 इज द लिस्ट ऑफ नंबर्स -10 -6 -2 2 इज। यहाँ पे हमें बताना है कि दिस इज एन एपी विद डी इज इक्वल टू -16 एंड एपी विद डी इज इक्वल टू 4 एंड एपी विद डी इज इक्वल टू -4 एंड नॉट एन एपी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताना है कि इसमें क्या ये एपी सीरीज है कि नहीं, पहले तो हमें ये चेक करना है, और फिर हमें बताना है अगर कॉमन डिफरेंस यहाँ पे सेम है तभी ये एपी सीरीज होगी। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 4 टर्म्स गिवन है, यानी कि जैसे -10 है, -6 है, -2 है एंड 2 है। ठीक है, एंड सो ऑन, इस तरह के हमें टर्म्स दे रखे, नंबर्स दे रखे हैं। ठीक है, इसको हम टर्म्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पे एपी सीरीज में जैसे हमने ये मान लिया कि ये A1 है, या इसको हम ए से भी, फर्स्ट टर्म जो होता है उसको हम ए से भी डिनोट करते हैं, या हम A1 भी लिख सकते हैं इसके लिए। ठीक है, ये हो गया हमारा A2, ये हो गया A3 एंड ये हो गया A4, यानी कि A4 की वैल्यू क्या है, 2 है, A3 की वैल्यू -2 है, A2 की वैल्यू -6 है, A1 की वैल्यू -10 है। ठीक है, एंड सो ऑन, इस तरीके से हमें गिवन है। अब यहाँ पे हमें चेक करना है कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है। तो डी हम कैसे निकालते हैं कि जब जो दो कंसेक्यूटिव जो टर्म्स होते हैं, जैसे A1 है, A2 है, ये दोनों कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं। ठीक है, तो हम जो है A2 में से कैसे निकलता है, A2 माइनस A1। ठीक है, तो A2 माइनस A1 करने पे हमें D की वैल्यू मिलती है। ओके, तो यहाँ पे हमारा A2 क्या है, -6 है, इसमें से हम क्या करें, A1 को माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी, -6 + 10 मीन्स यहाँ पे मिलेगी +4 की। डिफरेंस क्या आ रहा है, +4 आ रहा है। अब इसी तरीके से हम मान लीजिए ये हमारा पहला डिफरेंस है। ठीक है, अब हमने D2 के लिए हमने चेक किया, तो D2 के लिए अब हम क्या करेंगे, A3 - A2 हम चेक कर लेते हैं।
ठीक है, कि क्या ये भी सेम है कि नहीं, क्योंकि एपी सीरीज तभी बनती है जब कॉमन डिफरेंस जो होता है यानी कि डी की वैल्यू सेम होती है। ठीक है, तभी हमें एपी सीरीज मिलती है। तो यहाँ पे हम A3 माइनस A2 को भी चेक कर लेते हैं क्योंकि ये दोनों कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं। तो यहाँ पे -2 -6 का रखेंगे। यहाँ पे साइन का ध्यान रखिएगा क्योंकि ये नेगेटिव हमें टर्म दे रखा है। ठीक है, तो जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, अब A2 हमारा क्योंकि नेगेटिव है इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में रखा है। ओके, तो -2 + 6 मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगी, +4 की वैल्यू आ रही है। देन अगेन हम नेक्स्ट वाला यानी कि D3 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो D3 कैसे निकलेगा, जब हम A4 में से A3 को माइनस कर लें। ओके, अब A4 हमें क्या गिवन है, 2 गिवन है, एंड A3 हमें क्या गिवन है, -2 गिवन है। ओके, तो माइनस क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना है और क्योंकि ये नेगेटिव है इसलिए हम इसको ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। ओके, तो 2 + 2 अगेन यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक, तो हर केस में हमें कॉमन डिफरेंस सेम मिलना है, इट मीन्स ये एपी सीरीज है। ठीक है, तो एन एपी विथ डिफरेंस इज इक्वल टू 4। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज द 11th टर्म ऑफ द एपी -5 -5/2 0 5/2 इज। यहाँ पे हमें 11 टर्म फाइंड आउट करना है। मीन्स हमें ए, क्योंकि ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, A + n-1 D। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास में है। अब यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू निकालनी, 11 टर्म की। मीन्स हमें क्या निकालना है, A11 की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो यहाँ पे A11 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 11 है, 11 - 1 D। ओके, तो यहाँ पे A की वैल्यू है हमारे पास में -5 यानी कि A क्या है, फर्स्ट टर्म है हमारा, इसकी वैल्यू -5 है। देन हम D की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच में डिफरेंस निकाल लेते हैं, जैसे ये हमारा A3 है, ये हमारा A4 है। अब A4 - A3 करके निकाल लें, क्योंकि एपी सीरीज हमें गिवन है तो डिफरेंस तो हर जगह सेम है। तो यहाँ पे 5/2 -0 करेंगे तो यहाँ पे हमें डिफरेंस क्या मिलेगा, 5/2 का मिलेगा। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। -5 + 11 - 1 किया तो 10 वैल्यू आ गई। मल्टीप्लाई बाय डी क्या है, 5/2 है। तो यहाँ पे इन दोनों को कैंसिल किया, वैल्यू आ गई 5। तो -5 + 25 कर रहे हैं तो इट मीन्स A11 की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, 20 मिल रही है। ओके, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP whose first term is -2 and the common difference is -2R। ठीक है, तो हमें AP सीरीज के फर्स्ट 4 टर्म्स बताने हैं, जबकि हमारे पास में यहाँ पे फर्स्ट टर्म मीन्स A की वैल्यू हमें पता है -2 है एंड द कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू -2 गिवन है। ठीक है, तो हमारा देखिए फर्स्ट टर्म तो हमें पता है कि -2 है। ठीक है, तो जब हम A2 निकालेंगे तो A2 कैसे निकलता है, जब हम A + D करते हैं। ठीक है, फर्स्ट टर्म में अगर हम कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे तो हमें सेकेंड वाला टर्म मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे -2 एंड प्लस -2 करेंगे तो यहाँ पे -4 की वैल्यू मिली। ठीक है, देन हम A3 निकालेंगे तो A3 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, A2 में से A2 और D को ऐड कर देते हैं, यानी कि सेकेंड वाला टर्म एंड प्लस कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे तो हमें थर्ड टर्म मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड टर्म हमारा था -4 और इसमें हमने कॉमन डिफरेंस को ऐड किया तो -6। अगेन नेक्स्ट हमारा A4 क्या हो जाएगा, A3 + D। ठीक है, तो A3 की वैल्यू क्या है, -6 है एंड प्लस -2 करेंगे तो -8 वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो ये हमारी AP सीरीज की फर्स्ट 4 टर्म्स हो गए। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट तो हमें गिवन था कि -2 -4 -6 -8 ये टर्म्स हमें मिल रहे हैं। इट मीन्स ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 इज द 21st टर्म ऑफ द AP whose first 2 terms are -3 and 4 is। ठीक है, तो यहाँ पे AP सीरीज के हमें 2 टर्म्स गिवन है, जैसे हमें A गिवन है, फर्स्ट टर्म हमें गिवन है -3 एंड A2 हमें गिवन है 4 का। ठीक है, 4 हमें गिवन है। अब यहाँ पे हमें इसका 21st टर्म बताना है।
ठीक है। तो हमारे पास में फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ओके, तो यहाँ पे हमें क्योंकि 21st टर्म यानी कि a21 की वैल्यू निकालनी है। अब हमारे पास में a यानी कि फर्स्ट टर्म है तो -3 है हमारे पास में और 21 है ना, क्योंकि 21st वाला नंबर बताना है तो n की वैल्यू हो गई 21, तो 21 माइनस 1। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले हमें कॉमन डिफरेंस यानी कि d की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो d की वैल्यू कैसे निकलेगी, जब हम कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, तो 4 माइनस 3 करेंगे तो यहाँ पे हमें 4 + 3 यानी कि 7 वैल्यू मिलेगी। तो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। ओके, तो अब हम यहाँ पे निकाल लेते हैं 21st वाला जो टर्म है इसकी वैल्यू। तो -3 + 20 माइनस 1 किया तो 20 वैल्यू हो गई मल्टीप्लाई बाय 7, तो -3 + 1 40, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 137। ओके, तो इट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। 7th क्वेश्चन इज इफ द सेकेंड टर्म ऑफ एन AP is 13 and the fifth term is 25, what is its 7th term। ठीक है, यहाँ पे हमें सेकेंड टर्म गिवन है AP सीरीज का एंड फिफ्थ टर्म गिवन है 25 AP सीरीज का, तो हमें इसी AP सीरीज का 7th टर्म फाइंड आउट करना है। ओके, तो हमारे पास में क्योंकि फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे दो इक्वेशंस फॉर्म करेंगे क्योंकि सेकंड टर्म हमें गिवन है, मीन्स a2 की वैल्यू हमें गिवन है। यहाँ पे a2 की वैल्यू है 13। अब यहाँ पे हमारे पास में a की वैल्यू नहीं है एंड d की वैल्यू भी नहीं है। ठीक है, बट हमारे पास में a5 की वैल्यू गिवन है 25। ठीक है, तो फर्स्टली हम a2 के लिए यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। a2 की वैल्यू है 13, तो 13 इज इक्वल टू a प्लस सेकेंड टर्म है तो 2 माइनस 1 d। ओके, तो 13 इज इक्वल टू a प्लस 2 माइनस 1 किया तो 1 और मल्टीप्लाई बाय d करेंगे तो d आ जाएगा। ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ पे क्योंकि हमें फिफ्थ टर्म गिवन है तो a5 की वैल्यू है हमारे पास में 25। ठीक है, तो 25 इज इक्वल टू a की वैल्यू हमें नहीं पता है तो कोई बात नहीं, इसको एज इट इज़ रखते हैं, प्लस फिफ्थ टर्म यानी कि नंबर ऑफ टर्म क्या है यहाँ पे अब 5 है, तो 5 माइनस 1 एंड d की वैल्यू हमें नहीं पता है तो इसको हम एज इट इज़ रखेंगे। ठीक है, तो 25 इज इक्वल टू a प्लस 5 माइनस 1 किया तो 4d। ठीक है, ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमने अपना फॉर्मूला बनाया है a5 के लिए। a5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस 5 माइनस 1 d, इसके अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व किया है और यहाँ पे हमने a2 के लिए इसको सॉल्व किया। तो फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 इज इक्वल टू a प्लस डी, ये हमें गिवन है एंड सेकेंड इक्वेशन गिवन है 25 इज इक्वल टू a प्लस 4d। यहाँ पे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये हो गया माइनस में, ये हो गया माइनस में एंड ये हो गया माइनस में। ओके, तो यहाँ पे ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। ओके, यहाँ पे हमें वैल्यू क्या मिल रही है -12 की वैल्यू मिल रही है विच इज़ इक्वल टू यहाँ पे हमें मिल रहा है -3d। ओके, तो माइनस माइनस साइन कैंसिल आउट हो गए एंड d की वैल्यू क्या हो जाएगी 12/3, ये 3 इधर डिवीजन में आ जाएगा 12/3 मीन्स d की वैल्यू हो गई 4। ओके, अब d की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में लिख लें। यहाँ पे लिख लेते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। ओके, इक्वेशन 1 में वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे इक्वेशन 1 क्या है 13 इज इक्वल टू a प्लस डी है, तो 13 इज इक्वल टू a प्लस 4, तो यहाँ से हमें a की वैल्यू क्या मिलेगी 13 माइनस 4 इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब a की वैल्यू हमारे पास में 9 है, d की वैल्यू हमारे पास में 4 है, हमें क्या निकालना है 7th टर्म यहाँ पे निकालना है। ओके, तो यहाँ पे a
7 की वैल्यू निकालनी है इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1d। तो पहले a की वैल्यू फर्स्ट टर्म क्या हो गया 9 हो गया, प्लस n की वैल्यू क्या है 7 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 4। तो 9 प्लस 7 माइनस 1 किया तो 6 मल्टीप्लाई बाय 4। तो 9 प्लस 24 इज इक्वल टू 33। सो दिस इज द आंसर। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नंबर 8 इज विच टर्म ऑफ द AP 21, 42, 63, 84 एंड सो ऑन इज 210। यहाँ पे हमें बताना है कि 210 जो है किस नंबर का टर्म है, विच टर्म ऑफ द AP सीरीज। तो यहाँ पे हमें जो AP सीरीज गिवन है दिस इज 21, 42, 63, 84 एंड क्या हो जाएगा लास्ट टर्म यहाँ पे है 210, यानी कि 210 कौन से नंबर का टर्म है, n की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। ठीक है, n इज इक्वल टू फाइंड करना है यहाँ पे। ठीक है, a की वैल्यू हमें हमारे पास में है 21, d की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। d की वैल्यू क्या हो जाएगी a2 माइनस a1 कर लेते हैं। तो a2 यानी कि 42 हो गया, सेकेंड वाला टर्म हो गया, एंड a1 क्या है हमारा फर्स्ट वाला टर्म 21 हो गया। तो d की वैल्यू हमारे पास में क्या आ रही है 21 आ रही है। ठीक है, तो हमें an की वैल्यू पता है, an हमारे पास में है 210। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d होता है। ठीक है, दिस फ्रॉम बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला an की वैल्यू इज 210 इज इक्वल टू a की वैल्यू 21 है प्लस n माइनस 1, क्योंकि n की वैल्यू हमारे पास में है नहीं तो यहाँ पे इसको n ही रख लिया हमने, एंड d की वैल्यू है यहाँ पे 21। ओके, तो 210 इज इक्वल टू 21 प्लस 21 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 21n माइनस 21। तो ये दोनों प्लस माइनस के हैं तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ पे 210 इज इक्वल टू 21n हमें मिला है। तो 210 अपॉन 21 करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू n, यानी कि n की वैल्यू हमारे पास में क्या आ रही है 10 आ रही है। तो इट मीन्स 10th वाला टर्म जो होगा वो 210 का है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 9 इज इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP इज 5 देन व्हाट A18 माइनस A13। ठीक है, यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, और जो कॉमन डिफरेंस यानी कि D की वैल्यू हमें पता है दिस इज 5। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास में A की वैल्यू नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हमें A18 के बारे में हमें बताना है। ठीक है, तो वी नो दैट an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, इसके अकॉर्डिंग हम लोग निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें A18 की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो A18 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a की वैल्यू हमारे पास में नहीं है तो इसको एज इट इज़ रखते हैं, और n की वैल्यू है यहाँ पे 18, तो 18 माइनस 1 मल्टीप्लाई पर डिफरेंस इज 5, तो 5 हो गया। ठीक है, तो A18 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस 17 मल्टीप्लाई बाय 5। इट मीन्स A18 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस 85। ओके, तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब हम लोग A13 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो A13 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस 13 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि डिफरेंस तो हमारा 5 है। ठीक है, तो A13 यानी कि 13th वाला टर्म क्या हो जाएगा a प्लस 12 इंटू 5 a प्लस 60। A13 इज इक्वल टू a प्लस 60। दिस इज आ इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो अब हमें A18 माइनस A13 की वैल्यू निकालनी है। तो A18 की वैल्यू हमारे पास में क्या है a प्लस 85, इसमें से हम सेपरेट कर देते हैं A13 की वैल्यू, मीन्स a प्लस 60। ओके, तो क्या हो जाएगा a प्लस 85 माइनस a, और क्योंकि माइनस साइन है तो दोनों के ही साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस 60 हो गया। अब प्लस और माइनस का है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। 85 माइनस 60 करेंगे तो यहाँ पे 25 आंसर आ रहा है। ठीक है, तो A18 माइनस A13 की वैल्यू हमें क्या मिल रही है 25। इट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई होप ये सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।